जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की चरणों में कोट कोट प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप गुरु जी की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग भरे सत्संग सुन सकें। आइए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। आज का सत्संग बहुत ही अद्भुत है। आप इसको पूरा और अंत तक सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग प्राप्त करें। श्री कृष्ण ने गीता में एक श्लोक में बताया कि अगर व्यक्ति को खुशहाल जीवन जीना है तो किन चीज़ों की इच्छा को त्याग देना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार अगर कोई व्यक्ति इन चीज़ों की पाने की इच्छा रखता है तो वह अपने जीवन में कभी भी मान सम्मान सुख समृद्धि नहीं पा सकता। पाया अनपाया, धन पराया, दान पराया, स्त्री और दूसरे लोगों की निंदा, इनकी इच्छा मानव को कभी भी नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अगर अपना या फिर अपने घर के सदस्यों का पेट भरना है तो खुद मेहनत करके कमाए और उन्हीं पैसों से अपने परिवार का पेट भरे। किसी दूसरे के अन्न में वह खुद का हक ना समझे, क्योंकि वह अन्न भी किसी के द्वारा की गई मेहनत के बाद भी मिलता है। ऐसे में अगर आप पराया अन्न की इच्छा रखते हैं तो स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। पराया धन कभी भी दूसरों के धन को अपना नहीं समझना चाहिए। अगर आपने किसी का धन छल से ले लिया है तो उसमें कई गुना अधिक चुकाना पड़ सकता है। यह धन स्वास्थ्य, शिक्षा या किसी अन्य तरह से खर्च हो सकता है। पराया दान, हिंदू धर्म में दान का विशेष महत्व है। दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपके अंदर दान की इच्छा है तो खुद के द्वारा कमाए गए पैसों से ही दान करें। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लाई गई चीज़ों का दान करते हैं तो उसका 1% फल भी आपको नहीं मिलता। पराया स्त्री की इच्छा रखना महापाप माना जाता है। जिस तरह आप लहसुन या प्याज खाकर उसकी गंध को नहीं छिपा सकते, इसी तरह किसी पराई स्त्री की इच्छा करने से उसे आप छिपा नहीं सकते, छुपाकर नहीं रख सकते। ऐसे में आप अपने मन और भावनाओं में नियंत्रण रखें, जिससे खुद के साथ, घर वालों के साथ कभी आपका सर ना झुके। दूसरों की निंदा करना, श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। इससे वह दूसरों को ही नहीं बल्कि खुद को नुकसान करता है। निंदा से किसी भी मनुष्य की बर्बादी शुरू हो जाती है। वह दूसरों के सामने बुरा साबित हो सकता है। इसके साथ ही लोग उसके ऊपर किसी भी तरह का विश्वास और प्रेम नहीं रखते। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर केवल एक शब्द बोल देने से आपको कभी भी किसी भी ज्योतिष मंदिर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ब्रह्म मुहूर्त में आंखें खोलते ही इस शब्द को बोल लेना। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आपका हर कार्य सिद्ध हो जाएगा। बस इस एक शब्द को बोल लेना। वैसे तो आप दिन में भी बोल सकते हैं, मगर आपका प्रभाव आपको शायद नहीं दिखेगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त जो है उस टाइम ईश्वर का मुहूर्त होता है, इसीलिए आपको विशेष महत्व दिया गया है। बता दें, ब्रह्मा का अर्थ होता है परमात्मा और मुहूर्त का अर्थ होता है समय, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त को परमात्मा का समय बताया गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अपनी चरम सीमा पर होता है और इस दिन पृथ्वी पर देवी देवता आते हैं। इसीलिए इस दौरान पाठ करने से या किसी भी विशेष काम करने से आपको विशेष लाभ मिलता है। आइए हम आपको बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उस एक शब्द को बोलने से पहले आपको कुछ विशेष जानकारियाँ रखनी है। वह क्या है? क्योंकि कुछ विशेष सावधानियाँ रखनी है ताकि आपको उसका पूरा लाभ मिल सके। आपको इस समय यानी ब्रह्म मुहूर्त में कभी भी भूल कर भी भोजन नहीं करना चाहिए और किसी भी तरह के गंदे आचरण में नहीं रहना चाहिए, जिससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाए।
ब्रह्म मुहूर्त में आपको घर में मुहूर्त बाहर निकाल कर 1-2 राउंड टहलना चाहिए। इसके बाद आपको 10-20 सांसें लेनी चाहिए, फिर आपको योग ध्यान में बैठना है। अगर आप चाहें तो बिस्तर पर भी बैठकर कर सकते हैं। वैसे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आज के इस समय में अधिकांश लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहाना नहीं चाहते। तो आप बिस्तर पर बैठे-बैठे इस एक शब्द को बोल देना। वह शब्द है श्री हरि का नाम। जी, भक्त संगतों, आप ब्रह्म मुहूर्त में हरि का नाम लें, क्योंकि इस समय नाम लेने से आपको बहुत अधिक मात्रा में फल मिलता है। क्योंकि आप नाम तो हर समय ले सकते हैं, मगर किसी भी समय लिया गया नाम आपको अधिक फल नहीं देता, जितना कि ब्रह्म मुहूर्त में मिलता है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में सभी देवता जागे हुए होते हैं और पृथ्वी पर विचरण करते हैं। इसलिए आप इस समय में हरि का नाम लें। जो भी नाम आपको प्रिय हो उसका नाम दोहराएं, नाम जाप कीजिए, ध्यान कीजिए और बता दें कि ब्रह्म मुहूर्त में जो समय होता है वह रात्रि के अंधकार में होता है, जब तारे टिमटिमाते हैं, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त के समय लगभग 3 से 5 बजे के बीच का होता है। जब तारे रहते हैं 3 से 5 बजे के बीच पूर्ण ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। 5 बजे के बाद जब तारे हट जाते हैं तो आपको मध्यम फल मिलता है, और जब सूरज निकलता है तो आपको ना के बराबर फल मिलता है। इसीलिए 3 से 5 के बीच इस समय आपको नाम जप करना चाहिए, हरि का नाम करना चाहिए। देखना कुछ ही दिनों में आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। आपने सोचा है वह भी मिलने लगेगा, और जो नहीं सोचा वह भी मिलेगा। नकारात्मक ऊर्जा तो एकदम से खत्म होने लगेगी और आपका हर कार्य सिद्ध होगा। आपके चेहरे पर अलग चमक देखने को मिलेगी और आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे। बस ब्रह्म मुहूर्त का आप विशेष ध्यान रखें कि आपको जो भी नाम जप आदि भजन करना है, जिस भगवान को आप मानते हैं उसका स्मरण जब भी आपने करना है, ब्रह्म मुहूर्त में करना है। ब्रह्म मुहूर्त का बहुत ही अधिक महत्व है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आगे संगत जी के साथ शेयर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग भेजते हैं या सत्संग से रिलेटेड कुछ चीज़ भेजते हैं तो इस चैनल पर भेज सकते हैं। यहाँ पर गुरु जी के सत्संग सुनाए जाते हैं, जो कि बहुत ही ब्लेसिंग वाले सत्संग होते हैं, संगत जी के द्वारा भेजे गए सत्संग होते हैं। तो संगत जी, आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, आप सत्संग को पूरा सुना करें, क्योंकि गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग सत्संग के अंदर होती है और आप सभी के सवालों के जवाब भी सत्संग में ही होते हैं। तो संगत जी, आपसे बस यही प्रार्थना है कि आप सत्संग को पूरा सुने, ध्यान से सुने, तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।